हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पहला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर, मेरा पहला व्लॉग। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है स्वच्छ रात में, क्यों तो मेरा नाइट शिफ्ट रहता है। तो उस वजह से रात में मेरी ड्यूटी खत्म होने के बाद बच्चों का टिफिन पैक करने का रहता। वो टिफिन पैक करने की रेसिपी आज हमें डालने वाले हैं, तो उसे जरूर देखो। रेसिपी बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये आकर लेफ्ट ओवर राइस, तो रात में जो खाना बच को रहता उसके साथ भी तुम्हें बना सकती हैं, या फिर गर्म खाना जो रहता है उसे अच्छा ठंडा होने दे डालो। ठंडा होने के बाद में तुम्हें ऐसा हाथ से पूरा बारीक कर ले को बाद में जार में डालो। टिफिन बनाने की झंझट तो ज़रूर रहती है, हर रोज़ क्या क्या बनाना, बच्चों को क्या अलग बना को देना कर को बोल को। बच्चे थोड़े एक एक रेसिपी खाते हैं, एक एक चीज़ नहीं खाते, तो वो भी रहता है कि तरकारी एक बच्चे नहीं खाते, एक एक बच्चे पुलियोगरे नहीं खाते। हमारे घर में हमारे बच्चे पुलियोगरे नहीं खाते, तो वो वजह से तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्या तो बनेंगे कर को सोचने का रहता है। तो अब ये जार में देखो खाना डालने के बाद में एक ज़रा पानी डाल ली। पानी ज़्यादा डालो ना को, बहुत पतला नहीं रहना, ये गाढ़ा रहना। तो पीस लेने के बाद में एक बार ओपन कर को देख लियो, अगर और ज़रूरत रही तो पानी डालो, ज़रूरत नहीं रही तो इसमें बारीक कर लियो। तो यहाँ ज़रूरत थी पानी डालने की, तो एक बार खाना जो डाले पानी इसमें उसमें है ना बारीक पीस लियो। तो ये देखो ऐसा थिक पेस्ट है ना, पेस्ट बारीक नहीं होना, एकदम से थिक जो रहता वैसा रहना, एकदम पतला नहीं रहना। तो ये अब एक प्लेट में निकाल लेना। बच्चों को टिफ़िन में जो बनाकर देती हैं रेसिपी वो हेल्दी भी रहना, ये सोच को हमें बनाना। रोज़ ऐसा वैसा बना को भी नहीं देना, हेल्दी रहना उनको, क्योंकि तो पूरा दिन स्कूल में रहती हैं उन्होंने, बीच में क्या भी ब्रेक भी नहीं मिलता। तो इस वजह से जो हेल्दी रेसिपीज़ रहती हैं, हेल्दी खाना रहता है, एटलीस्ट उनको ताकत रहती है, आँख को घर में खाए तक का भी एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर एक बारीक प्याज में काट को डाल ले रही हूँ। प्याज मीडियम साइज़ की लेना, मीडियम साइज़ की प्याज ले को इसे अच्छे से बारीक से काट को इसमें डाल लियो। अगर तुम्हें इसमें खीमा डालने का रहा तो खीमा भी डाल सकती, एकदम बारीक खीमा लेना। और खीमे को पहले ज़रा कुकर में नमक डाल को गला लियो, उसके बाद में बिना पानी रहता ना वैसा पूरा अच्छा निचोड़ को वो खीमा इसमें डालो। इसके साथ अब जो मैं ये इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ वो भी डालो। दाल को जैसा मैं बना रही हूँ वैसा बना को दियो, और टेस्टी रहता और मज़ेदार रहता। इंशाल्लाह एक बार वैसा खीमे के साथ में रेसिपी में बनाकर दिखाती हूँ, अगर तुम ना मालूम नहीं हो रहा तो वो खीमे के साथ कैसा बनाना अगर को बोल को, वो भी मैं अलग से एक बार अपलोड करती हूँ। अब जो भी हमारे चैनल में रेसिपीज़ डालते रहती, वो हेल्थ रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, लाइफस्टाइल व्लॉग्स वो पूरा अपलोड करते रहती हूँ। बहुत अच्छे मज़े के रहते हैं हमारे व्लॉग्स वो पूरे, ज़रूर तुम्हें देखो। सब्सक्राइब नहीं करे रहे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पर प्याज डालने के बाद में कोथिमीर काट को डाल ली, तो ये भी बारीक काट को कोथिमीर डाल लियो। काटने से पहले अच्छी तरीके से वॉश कर लियो। तो कोथिमीर को वॉश करने का भी एक डिफरेंट तरीका रहता, वो भी हमें टिप बताती, हमारे चैनल में टिप्स भी डालती किचन के। इसके बाद में यहाँ पर मैं नमक डालनी, नमक तुम्हें ज़रा देख को डाल लियो, क्योंकि तो खाने में हमें पकाते वक्त ऑलरेडी नमक डाले रहती, तो उसके वजह से नमक अब ज़रा देख को डाल लेना। इसके बाद में मिर्ची काटा डाल लियो, मिर्ची काटा तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। थोड़े है ना हरी मिर्ची खाती बच्चे, तो उनको हरी मिर्ची भी डाल सकती। इसके बाद थोड़ी हल्दी डाल ली मैं। हरी मिर्ची डाल रही तो तुम्हें एकदम बारीक काट को डालना। इसके बाद ये आकर आधा कप चने का आटा, तो चने का आटा जो रहता वो लेना चाहिए, बेसन कर को बोलती नहीं वो, ये इसे अच्छा अब पूरा मिक्स कर लेना। पानी रत्ती भी नहीं डालना, चावल मिर्च ऑलरेडी पानी रहता है खाने में, तो वो खाने में जो पानी रहता है पीस को रहती ना, उसमें है ना ये पूरा अच्छे से बाइंड हो जाता। तो ये पूरा अच्छी तरीके से मिक्स कर लियो। तो मैं इसमें चाहे तो और थोड़ी कोथिमीर एक्स्ट्रा ऐड करती, ये स्टेज पर ऐड कर ले सकती और टेस्टी रहता है इसमें। और या फिर चाहे तो पालक जो रहती है बारीक काट को पालक भी डाल सकती, कोरिएंडर के बजाय, कोथिमीर के बजाय पालक भी डाल सकती हैं। देखो यहाँ कितना अच्छी तरीके से ये पूरा मिक्स होगा। मैं इसमें रत्ती भी पानी नहीं डाली, बिना पानी डाले ये पूरा अच्छी तरीके से ऐसा मिक्स होगा। अब इसमें है ना तुम्हें कौन सा होना वो शेप दे सकती, गोल या फिर लंबा, वैसा शेप दे सकती। थोड़ा हाथ को तेल लगा लो, अगर हाथ पर चिपक रहा है तो ज़रा हाथ पर तेल लगा ले को, उसके बाद ऐसा राउंड कर लियो। ये क्रैक्स नहीं रहना, क्रैक्स रहे तो जब हमें फ्राई करती तब ये फूट जाती। चिपचिपे देखो ऐसा चिपचिपे लगना, इसका मतलब ये फूटते नहीं घर को। बच्चों को टिफ़िन में जब रेसिपीज़ डाल को देती, उसके साथ क्या तो एक फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वो भी रखो खाने के वास्ते। और सुबह ही बच्चे जब उठती
उनको फर्स्ट पानी पीने के वास्ते दियो। पानी पी ले बाद में जो भी नाश्ता रहता बना को रहती वो नाश्ता खाने के वास्ते दियो। खाली पेट पानी पिए तो बहुत अच्छा बॉडी के वास्ते। जो टॉक्सिन रहती रात भर जो गंदे टॉक्सिन्स बॉडी में वो पूरे निकलती पानी पीने की वजह से। हो सके तो तुम्हें है ना बड़े जो रहती उन्हों ज़ीरे का पानी गर्म कर को पियो। तो ज़ीरे का पानी, ज़ीरा एक गिलास पानी में एक थोड़ा ज़ीरा डाल को गर्म कर को एम्प्टी स्टमक पिए तो बहुत अच्छा हेल्थ के वास्ते। तो हेल्थ टिप्स के वास्ते, ब्यूटी टिप्स के वास्ते भी हमें वो भी वीडियोस में हमारे डालते रहते। अब ये पहला हमारा वीडियो है, सो इस वजह से इजी टिफ़न रेसिपी डालेंगे। अगर को हमें ये फर्स्ट इजी टिफ़न रेसिपी हमें डाल रही। सो मेनली जो बच्चे रहती घर में स्कूल जाने के, उनके वजह से टिफ़न के वास्ते बहुत मुश्किल रहती क्या बनाना अगर को बोल को। तो वो वजह से हमें फर्स्ट हमारे चैनल में एक ईजी रेसिपी डालेंगे अगर को। और रमज़ान भी आ रहा है तो रमज़ान में भी तुम्हें ये जो अब मैं बना रही हूँ ये रेसिपी इफ्तारी में भी तुम्हें खा सकते हैं आराम से। ऐसा पूरा बना को तुम्हें एक पेपर फॉइल बैग में उसमें पैक कर को फ्रीज़र में रख लियो। जब इफ्तारी का टाइम रहता तब उठा को आराम से फ्राई कर ले जाओ। तो यहाँ अब मैं पूरे ये बना को रख ली शेप से। अब इसे एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल को हूँ। ऑयल डालने के बाद ज़रा ऑयल गर्म होने के बाद में ये जो बना को रहती तुम्हें ये पूरा उठा को आराम से एक एक डालो, हल्लू डालो ऑयल में, नहीं कर तो ऊपर तेल उड़ती छींटे उड़ती। उसकी वजह से जब डालते वक्त ये फ्राई करने के वास्ते तो फ्लेम को लो कर लियो, एकदम लो कर को डालो। उसके बाद में है ना तुम्हें चाहे तो बीच में हाई कर सकती। तो देखो डालते वक्त भी ज़रा हाथ से ऐसा ये चिपका लियो पूरा, है ना बराबर से ऐसे शेप दे लियो। अगर क्रैक रहे तो टूट जाती है, उसके वास्ते एक बार डालते वक्त भी बराबर से ऐसा शेप देख को डाल लियो। तो डालते वक्त लो फ्लेम पर रखो। जब भी ऐसा शैलो फ्राई के आइटम्स रहती वो आपको लो फ्लेम पर एक 2 से 3 मिनट तक पकाना एक साइड, फिर दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना। तो उसमें क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा आता। तो मैं ज़रूर से कमेंट करो हम ना कि तुम्हें और टिफ़न रिलेटेड इजी रेसिपीज़ देखना चाहे तो हमें वो भी डालती। और ज़्यादातर हमारे ये चैनल में बेंगलुरु स्टाइल रेसिपीज़ जो हैं हमें वो अपलोड करने वाले हैं। और ब्यूटी टिप्स के बारे में अगर तुम्हें टीनेजर हैं या फिर हाउस वाइफ हैं तो उन्हों भी कमेंट करो कि अगर हाउस वाइफ हैं तो उन्हों कमेंट करो, उनके वास्ते अलग से हमें ब्यूटी टिप्स के बारे में बताती, हेल्थ टिप्स के बारे में बताती। और अगर 40+ लेडीज़ हैं तो उनके वास्ते क्या प्रिकॉशंस हेल्थ के वास्ते लेना, उनके हेल्थ को कैसा मेंटेन करना, वो भी हमें अपडेट करती हमारे इसमें चैनल में हेल्थ टिप्स। और यहाँ देखो जो फ्लेम को हमें लो रखे थे, देखो लो रखो 2 मिनट तक लो फ्लेम में मैं एक साइड पका ली। उसके बाद अब हल्लू आराम से नीचे स्पून जो ये दाल को रहते नहीं हमें उसके नीचे तक स्पून दाल को बराबर से हल्का पलटाना। अगर तुम्हें बीच में से एकदम फोर्स दाल को पलटा डाले तो टूट जाता। तो 2-3 मिनट के बाद में जो फ्राई हो रहा था उसके बाद पलटे तो नीटली ये पलट जाता है। देखो कितने इजीली ये पलट जा रहा है। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लेडीज़ बहुत रहती तो हमारा यहाँ को वर्क फ्रॉम होम है तो इस वजह से इमिडिएटली काम ख़त्म होते ही लॉग आउट कर डाल को उसके बाद में मैं है ना टिफ़िन बनाने के वास्ते किचन में आ जाती हूँ। टिफ़िन बना डाल को पैक कर डाल को उसके बाद में मैं जाको सोती हूँ। ऑलमोस्ट ये पूरा काम ख़त्म हुए तक मैं जाग सोए तक 6:30 हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग 6:30 को मैं जाको सोती तो जब सब जने उठने का टाइम रहता तब मेरा सोने का टाइम रहता तो उल्टा है मेरा रूटीन लाइफ का। तब पकाते वक्त देखो किचन में हमारी जुजू आको बैठ गई, रोज़ रात को आ जाती है। इन्हें भी उठ को बीच में खाना डालो कर को बोल को, तो इसे भी बीच में पकाते वक्त खाना डाल को आको फिर वापस से मैं यहाँ पर जो मैं पलटा को रखी थी ये एक तरफ वो पूरा है ना एक तरफ दूसरी तरफ भी पक गया। तो दूसरी तरफ भी 2 मिनट तक रखिए तो अच्छी तरीके से पकने के बाद में इसे एक प्लेट में निकाल लियो। यहाँ देखो कितना अच्छी तरीके से ये पक गया। देखने में भी बहुत अच्छे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये सॉफ्ट रहती हैं, नरम रहती हैं। और जो छोटे बच्चे रहते हैं 2 to 3 इयर्स उनको भी तुम्हें आराम से दिए जा। अगर उनको लेकिन उनको है ना लेफ़्ट ओवर राइस में बना को नको दियो। उनको फ्रेश राइस जो रहता है वो ठंडा होने के बाद उसमें बना को दियो। बहुत अच्छा मज़े से खाती हैं बच्चे। अगर सॉस खाने वाले हैं बच्चे, उनको थोड़े बच्चों को सॉस पसंद रहता है,
वो सॉस में उन्होंने डिप कर को खाए तो वो भी अच्छा रहता है। या फिर तुम्हें ग्रीन चटनी बना लियो घर में पुदीने की, वो पुदीने की चटनी के साथ तो ये डिप कर को खाए तो और मज़े का रहता है। टिफ़िन में पैक कर को देते वक्त भी तुम्हें या तो सॉस डाल को दिया जाए एक अलग पैक में बॉक्स में, तो बॉक्स में अलग से तुम्हें एक सॉस भी डाल को दे सकती, या फिर शेज़वान चटनी वो भी डाल को दे सकती। शेज़वान चटनी का एक बॉटल में मिलता है, वो लेकर रख लियो, वो आपको मल्टीपर्पज़ यूज़ के वास्ते काम आता है। तुम्हें रोटी बने तो रोटी के ऊपर रोल करने के वास्ते भी काम आता है, ब्रेड के ऊपर वो भी लगा को खाए तो वो भी टेस्टी रहता है। देखो अब यहाँ पर एक बैच मैं पूरा रेडी कर को रख ली, नेक्स्ट बैच भी ऐसा अच्छे पूरा फ्राई कर को रख लेती हूँ। तो 2 बैच रेडी कर को रख ले को, 2 टिफ़िन हम पैक करने का है, उस वजह से ये पूरा पैक करने के वास्ते मैं अलग से प्लेट में काट को रख लियो। देखो देखने भी कितना अच्छा दिख रहा है, गोल्डन ब्राउन अच्छा है माशाल्लाह। अगर तुम्हें इसके ऊपर चाट मसाला डाल को स्प्रिंकल कर को दिए तो और टेस्टी रहता है। तो अगर तुम्हें स्नैक्स के जैसा 4 बजे की चाय के साथ खाने का रहा तो ऐसा फ्राई कर ले को उसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर को खाओ, बहुत टेस्टी रहता है ये। और टिफ़िन जब पैक करती हैं बच्चों को तो एल्युमिनियम फॉइल जो रहता है ना वो अवॉइड करो, एल्युमिनियम फॉइल डालो ना को, ऐसा पेपर जो रहता है वो पेपर का तुम्हें रोल ले को रख लियो। ये ऑनलाइन में बहुत सस्ते में मिलता है, तो वो ऑनलाइन से तुम्हें ऐसे पेपर फॉइल से ले को रख ले को, उसमें है ना टिफ़िन में जब भी पैक करती ऐसा पेपर डाल को पैक करो। नीचे पानी छूट जाता है स्टीम की वजह से, हमें टिफ़िन पैक कर को रहती नहीं, बहुत देर तक मूछ को रहती, टिफ़िन क्लोज रहता है, उस वजह से नीचे स्टीम छूट जाता है। स्टीम छूटा तो क्या होता है जो भी हमें आइटम्स पैक कर को रहती वो नरम हो जाती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता। ऐसा पेपर डाल को पैक करे तो पूरा स्टीम पेपर के ऊपर ही रहता, जो खाने के आइटम्स रहती वो अच्छे रहती। अब यहाँ मैं एक टिफ़िन में शेज़वान चटनी डाल रही हूँ। सो ये तो जैसा मैं बोली ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के वास्ते अच्छा रहता है। जैसे भी जो भी तुम्हें रोटी बनाओ या फिर चीला बनाओ, चीला बनाती नहीं डोसा, उसके ऊपर भी तुम्हें अच्छे से स्प्रेड कर को रोल कर को बच्चों को टिफ़िन में दिए तो उससे भी अच्छा रहता है। ये एक बॉटल ले ले तो तुम ना आराम से 1-2 महीने तो भी काम आता है, उतना एक मिनिमम बॉटल एक ले ले तो अच्छा रहता है, मिनिमम साइज़ का। तो बच्चों के साथ साथ लेडीज़ अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, खाली बच्चों के वास्ते कर को बिल्कुल टिफ़िन खाना हर चीज़ हमें प्रिपेयर करती, तो ऐसा जो भी इनके वास्ते पकाती वो तुम्हें तुम्हारे वास्ते भी अलग से बना कर रख लियो। तो ये टिफ़िन बॉक्स देख रही हैं आपको मिल्टन का बॉक्स है, इसके अंदर के बॉक्सेस से कहाँ की दूसरी जगह रह गए, तो बाद में मैं ये आपको अलग से 2 बॉक्स ली थी सो इसके अंदर फिट होने के वास्ते, लेकिन ये इतना परफेक्टली फिट नहीं हो रही। तो ये देखो प्रिंस इन्हें भी रात में उठ को बैठ जाता है, मैं काम करती हूँ नहीं उन्हें भी उठ को देख ले को बैठ जाता है क्या कर रही घर को बोल को आवाज़ान से। उसके बाद देखो दूसरे दिन सुबह में हमें बाहर जब निकलने वाले थे इन्हें जूजू उसके बच्चों को ले को दरवाजे के पास ला को रख डाली। हमें तो डर गए थे क्या बा इन्हें कर ले को है, सो बच्चों को ले लगा को दरवाजे के पास रख डाली, दरवाज़ा खोलो मैं बाहर बुला ले को जाती हूँ घर को बोल को। अब भी ये छोटे बच्चे, इसे एक 15 डेज़ भी नहीं हुए, 2 बच्चे इसके ही ऐसे क्यूट ही माशाल्लाह, तो हमें बाहर दरवाज़ा नहीं खोले कर को बोल को कितना गुस्सा कर ले को है। देखो बाद में है ना दरवाज़ा हमें ओपन नहीं करे इसलिए ले जा को बच्चों को फिर वापस से रूम में रखे, रूम में रखने के वास्ते ले जाते रहे, तो देखो कितना गुस्सा कर ले को है, बहुत गुस्सा करती है इन्हें। तो इसके बाद में वो उसके बच्चे को छीते रहे तो भी हाथ में ऐसा पकड़ को कर ले को है। बिल्लियाँ खासकर जब बच्चे देती नहीं उन्होंने ऑलमोस्ट एक 8 डेज़ या 10 डेज़ के बाद में उन्होंने उनकी प्लेस से चेंज कर डालती बच्चों की, दूसरी जगह जो जहाँ पर फर्स्ट उन्होंने डाल को रहती वहाँ नहीं रखते, उन्होंने 10 डेज़ या 8 डेज़ के बाद में उनकी प्लेस चेंज कर डालती हैं। देखो ये फर्स्ट यहाँ डाली थी सो इन्हें, तो वहाँ से दूसरी जगह इन्हें चेंज करती हूँ को चीखा मरले को थी। ये 2 क्यूट बच्चे माशाल्लाह बोलो। उसके बाद में हमें शाम को हमारी बच्ची की कॉलेज में ग्रेजुएशन डे था, वहाँ पर हमें गए तो ग्रेजुएशन डे बहुत अच्छे से करे। तो ये आकर वहाँ के चेयरमैन उन्होंने कॉलेज के सलमान कर को बोल को, इनका नाम सलमान सर, तो इनको मोस्ट ऑफ द बेंगलुरियंस जानते रहेंगे जो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ को ही उन्होंने ना इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती, तो इन्हों को बेंगलुरु के एक इन्फ्लुएंसर भी रखो ही। तो यहाँ पर देख रही हैं कितना अच्छा माशाल्लाह बच्चों को 21 कलर की साड़ी देखो ही, तो साड़ी को लाइट पर्पल कलर की थी सो, और बॉयज़ को ब्लैक एंड वाइट सूट देखो ही, अंदर वाइट शर्ट पहनने का। बहुत सारे यहाँ पर पेरेंट्स आए थे
उसके बाद में डिनर का भी इंतज़ाम करे थे। ऐसे एक टोकन दे डाले थे, नॉन वेज और वेज खाने के वास्ते अलग अलग टोकन दिए थे। ये पटाखे वगैरह भी उड़ाने को थे। कॉलेज में डिनर ख़त्म हुआ, उसके बाद फ़ोटोज़ लिए, बाद में है ना घर को निकल को वापस है। तो ये देखो कॉलेज में अच्छे से अंदर भी डेकोरेट कर को ही, बाहर भी देखो ऐसा है। बाहर निकल को हमें घर को वापस से आए तक रात के 11:30 बजे हो गए। हमारा एक और चैनल है बेंगलुरु की यूट्यूबर, वहाँ भी हमें नए वीडियोज़ शॉपिंग के और फूड रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हैं, जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करो। आज का हमारा वीडियो और हमारी रेसिपी अच्छी लगी रही तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। हमें नई रेसिपीज़, हेल्थ टिप्स, ब्यूटी टिप्स सभी लेने को आती और अच्छे अच्छे वीडियोज़ हमें डालती, नए व्लॉग्स भी पोस्ट करते रहती। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करे रहे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर डाले रहे तो ज़रूर से जाकर कमेंट करो, लाइक और शेयर भी करो। थैंक यू।